Close your eyes, spine straight. जीभ आगे के दो दांतों के पीछे रखें, आंखों को सेंटर में रखें अंदर से। आईब्रोज रिलैक्स रखें, आंखों को रिलैक्स रखें, जॉ को रिलैक्स करें, चीक्स को रिलैक्स करें, नेक और शोल्डर को रिलैक्स करें। रिलैक्स करें अपनी चेस्ट और बैक को, स्टमक को रिलैक्स। रिलैक्स करें हिप्स, थाइज, नीज को, calves, feet, toes and finger. Completely relax your mind and relax your body. लंबी गहरी सांस लेंगे, स्टमक को फिल करेंगे, होल्ड करेंगे अपनी सांसों को कुछ देर के लिए यहाँ। सांस को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो एक बार फिर से होल्ड करेंगे। वंडरफुल, रिलैक्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एक लंबी गहरी सांस अंदर ले जाते हुए स्टमक में हवा भरते हुए सांसों को होल्ड करेंगे जितनी देर हो सकता है उतनी देर। बी कंफर्टेबल, इजी एंड एफर्टलेस। धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए दोबारा से एक बार फिर से होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालें और एक बार फिर से सांसों को होल्ड करें जितनी देर हो सकता है उतनी देर। एंड रिलैक्स। वंडरफुल। एक और लास्ट एंड डीप इनहेल इनटू योर स्टमक। अपने स्टमक में हवा को भरें, फिल करें स्टमक को कंप्लीटली। सांसों को होल्ड करें यहाँ पे जितना देर हो सके उतना देर, थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा। और अब धीरे 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 सांसों को बाहर निकालें बहुत ही कंट्रोल पेस में। धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालें और एक बार फिर से होल्ड करें। एक बार फिर से रोकें यहाँ सांसों को, जितनी देर रोक सकते हो उससे थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा रोकें। बी सो easy, effortless and comfortable. मैं इस आसन, इस प्रैक्टिस को करते हुए बहुत ही इजी, एफर्टलेस और कंफर्टेबल हूँ। मन ही मन रिपीट करें, मैं इस आसन, इस प्रैक्टिस को करते वक्त बहुत ही सहज हूँ, इजी हूँ, एफर्टलेस हूँ, कंफर्टेबल हूँ। मेरी बॉडी और मेरा माइंड ईज में है और मैं कंफर्टेबली सभी प्रैक्टिसेस को कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ।
नीचे से मुझे मदर अर्थ का फुल सपोर्ट मिला हुआ है और ऊपर से आकाश, यूनिवर्स, कॉस्मोस का फुल सपोर्ट मिला हुआ है। मैं पूरी तरीके से सपोर्टेड हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे फुल्ली सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे लिए गाइडेंस, एंजल्स और गुड एनर्जीज को भेजने के लिए। थैंक यू मदर अर्थ मुझे फुल्ली सपोर्ट करने के लिए, मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट देने के लिए और जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए। अपने गॉड, प्रभु, परमात्मा, जिस भी रूप में आप गॉड को पूजते हैं, सिर्फ और सिर्फ गॉड की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाएं, जिस भी रूप में आप भगवान को पूजते। गॉड की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाएं, उन्हें थैंक यू बोलें कि थैंक यू मुझे इस प्रैक्टिस में पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू मुझे इजी, एफर्टलेस और कंफर्टेबल बनाए रखने के लिए। थैंक यू मुझे चारों दिशाओं से सपोर्ट करने के लिए। मुझे ऊपर और नीचे दोनों से सपोर्ट देने के लिए। आंखें रिलैक्स रखें, आईब्रोज रिलैक्स रखें, जीभ को आगे के दो दांतों से चिपका करके रखें, लिप्स सील रखें। जॉस के बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। Wonderful, wonderful. Now feel that support beneath your surface। आप जिस सरफेस पे बैठे हुए हैं वहाँ अपने आप को फुल्ली सपोर्टेड फील करें। इमेजिन करें बहुत सारी रूट्स, आपके रूट चक्रा आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से निकल रही हैं, हिप्स, पेल्विक फ्लोर, थाइस, नीज, पैर, टोज। आपके लोअर बॉडी से बहुत सारे रूट्स निकलते हुए धरती के भीतर समा रहे हैं और आप फुल्ली कनेक्टेड और फुल्ली सपोर्टेड हैं इस वक्त मदर अर्थ से। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी रूट्स और गहराई में जाएंगी मदर अर्थ के, वैसे ही वैसे आपके पैर, आपकी थाइज, आपके हिप्स और ज्यादा रिलैक्स होते जाएंगे। इवन बीच में पैर सो भी सकते हैं बिकॉज दीज आर रिलैक्सिंग। तो पैरों का सोना भी एक बहुत ही गुड साइन है।
तो अगर पैर सोते हैं इन एनी मोमेंट ऑफ योर प्रैक्टिस, तो लेट देम बी, इनको सोने दें और किसी भी तरीके के पेन को सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी से जाते हुए महसूस करें कि किसी भी तरीके का दर्द, पेन आपके सांसों के थ्रू बाहर निकल रहा है बॉडी से। लगातार मेरे साथ बने रहें। जैसे ही दिमाग इधर उधर जाए, कहीं भी भटके, वापस से मेरी आवाज पे आ जाएं। हर बार कहीं भी माइंड इधर उधर जाए, कहीं भी फोकस इधर उधर शिफ्ट हो, पेन या प्लेजर में या फिर किसी भी और तरीके की सेंसेशन में, सो ऑलवेज बी विद मी, हमेशा मेरे साथ बने रहें, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग विद इन आवर सेल्फ एंड इनटू दिस यूनिवर्स। तो हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है, हम हर एक छोटी बड़ी चीज को एक्सप्लोर करेंगे, एंड फॉर दिस आपका फोकस उसी पर्टिकुलर जगह में होना चाहिए या उसी लोकेशन पे होना चाहिए। कहीं भी माइंड इधर उधर जाएगा, सिंपली ब्रिंग इट बैक। आसानी से मेरा माइंड वापस मेरी प्रैक्टिस में आ जाता है। रिपीट करें मन ही मन, आसानी से मेरा माइंड, मेरी एनर्जीज, मेरा फोकस वापस से वहीं आ जाता है जहां भी मैं इस वक्त हूँ, जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ उस वक्त उस जगह पे आ जाता है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से। वंडरफुल। फील कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम मदर अर्थ। आप जिस भी सरफेस पे बैठे हुए हैं उस सरफेस पे अपना पूरा वजन छोड़ दें। धरती, जमीन, चेयर, बेड, अपना पूरा वजन छोड़ दें। स्पाइन स्ट्रेट रखें। जीभ को आगे के दो दांतों के पीछे। आंखें सेंटर में। वंडरफुल वंडरफुल। आज हम लगाने वाले हैं जालंधर बंद, चिन लॉक, और ये हमें बेनिफिट करता है। हमारी जो भी एक्सेस प्राण एनर्जी है, जो भी हमारी एनर्जीज है जो हम एक्सेसिवली रिलीज करते हैं या फिर अनकॉन्शियसली वो रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम शरीर के भीतर ही लॉक कर रहे हैं। और भीतर लॉक करने का मतलब है प्राणा, मतलब कि प्राणा एनर्जी हमारे साथ साथ हमारे फोकस को भी मैनिपुलेट करती है। जब प्राणा छोड़ता है शरीर, तो अक्सर हमारा फोकस या हमारी कॉन्शियसनेस भी छूट जाती है हमारे शरीर से। इसीलिए हम बैठे तो होते हैं अपने कमरे में या अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अक्सर हमारा माइंड इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर ट्रैवल करता रहता है। काम कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन माइंड कहीं और ही होता है। बैठे हम दिल्ली में होते हैं लेकिन माइंड ट्रैवल कर रहा होता है इटली, लंदन, फ्रांस या कहीं और पास्ट या फ्यूचर में, और वो प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो प्राण अपने साथ साथ हमारी कॉन्शियसनेस को भी अपने साथ ले जाता है। तो इस प्राण एनर्जी को हम अपने भीतर ही लॉक कर रहे हैं और अपने भीतर ही इस एनर्जी को अपने लिए
यूज में लेकर के आ रहे हैं, इसे वेस्ट नहीं करके इसे अपने यूज के लिए काम में ला रहे हैं कॉन्शियसली। तो जालंधर बंद या चिन लॉक में क्या करना है, आपको अपनी लंबी गहरी सांस लेनी है। सबसे पहले स्टमक को फिल करना है, सांस बाहर निकालनी है और अब अपने गले को बंद करना है, नेक को बंद करना है, सांसों को रोकना है, नेक को बंद करना है। और ये नेक बंद बाहर से नहीं नजर आएगा, ये अंदर से जो वोकल कॉर्ड्स है, जो अंदर की नलिका है, जो अंदर का पाइप है गर्दन का, नेक का, उसे आप लॉक होते हुए महसूस करेंगे। सांसें रोक लें। जैसे आप सांसें रोकेंगे आप महसूस करेंगे कि आपका जो पाइप है वो पाइप अंदर से लॉक हो रहा है। और अब लॉक करके गर्दन को या अपनी चिन को नीचे छाती से चिपकाने की कोशिश करेंगे। गर्दन को नीचे झुका के छाती से चिपकाने की कोशिश करें। सांसों को होल्ड पे ही रखें, यहाँ पे जितना हो सके उतना चिपकाने की कोशिश करें। बी इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल। और थोड़ा सा नीचे झुकाएं, अपनी चिन को जितना टच कर सकते हो अपनी चेस्ट से उतना टच करें। और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे। यहाँ पे एनर्जीज को होल्ड करके रखें। अब पहले गर्दन ऊपर करेंगे और फिर उसके बाद सांसों को भरेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। हम अक्सर नेचुरली ये लॉक लगाते हैं, बट अनकॉन्शियसली ये लॉक लगता है। जब भी हम कभी डर जाते हैं या हमें कभी कोई धक्का लगता है तो एकदम से हम फील करते हैं कि हमारा गला ब्लॉक हो गया है या गला बंद हो गया है। तो ये सेम लॉक हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बार फिर से लंबी और गहरी सांस भरेंगे अपने स्टमक में। लंबी और गहरी सांस अपने स्टमक में भरते हुए, लंबी और गहरी सांस भरे स्टमक में, सांसों को बाहर निकालें। जितनी भी बाहर निकलती है सारी बाहर निकालें। थोड़ा सा उद्यान बंद भी लगा ले, स्टमक को अंदर भीतर खींच के उद्यान बंद लगाएं। सांसें बाहर फेंके, गले को बंद करें, नेक के वोकल कॉर्ड्स को अंदर से, अंदर का जो पाइप है उसे बंद करें। गर्दन को नीचे झुकाते हुए चिन को अपनी छाती से चिपकाने की कोशिश करें और सांसों को होल्ड पे ही रखें, यहाँ पे जितनी देर हो सकता है उतनी देर। पहले गर्दन ऊपर उठाएंगे, लॉक खोलेंगे और फिर सांसों को अंदर भरेंगे। एक बार फिर से लंबी और गहरी सांस भरेंगे, सांसों को बाहर छोड़ते हुए उद्यान बंद लगाएंगे जैसे कि हमने कल लगाया था। स्टमक को भीतर खींचते हुए, भीतर खींचेंगे थोड़ा सा स्टमक को, कमर से चिपकाने की कोशिश करेंगे, गर्दन में लॉक लगाएंगे, गर्दन नीचे झुकाते हुए, चिन को छाती से चिपकाते हुए, सांसों को यहाँ होल्ड पे ही रहने देंगे और सिर्फ इस होल्ड के मोमेंट में बने रहेंगे। जितनी देर सांसें रोक सकते हैं उतनी देर सांसें रोकेंगे
और जब सांसें अंदर भीतर भरनी हो तो उससे पहले गर्दन ऊपर उठाएंगे, लॉक खोलेंगे और फिर सांस लेंगे। वंडरफुल। 10 टाइम्स रिपीट करेंगे हम इस प्रक्रिया को। एंड बी सो इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल। सहज रहे इस प्रक्रिया, इस प्रैक्टिस को करते हुए, क्योंकि ये प्रक्रिया हम ऑलरेडी ही करते हैं, बट अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली हम ये सारे बंध लगाते हैं, चाहे रूट लॉक हो, चाहे स्टमक लॉक हो, चाहे चिन लॉक हो। ये सारे लॉक हम ऑलरेडी लगाते ही हैं, बट जब हीलिंग की बात आती है या फिर बैलेंसिंग की बात आती है, चक्र बैलेंसिंग और हीलिंग की, तो हम ये सारी प्रैक्टिसेस कॉन्शियसली करते हैं। सो वन मोर टाइम, एक और लंबी और गहरी सांस भरे अपने स्टमक में। लंबी गहरी सांस। वंडरफुल। एक लंबी गहरी सांस लेंगे स्टमक में। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, जीभ आगे के दो दांतों के पीछे। ये जीवा बंद है। जैसे नेक बंद, मूल बंद, रूट बंद और जालंधर बंद हम सीख रहे हैं, वैसे ही जीवा बंद भी है, जिसे हम करते हैं जब हमारी जीभ ऊपर की तरफ, जो हमारी रूफ है, वहां से चिपकी हुई रहती है। तो जीवा बंद भी लगा के रखें। जीभ को ऊपर की जो रूफ है, आपके मुंह की जो छत है, उससे चिपका के रखें। आंखें भीतर से सेंटर में रखें, आईब्रोज और आंखों को रिलैक्स रखें। एक बार फिर से करेंगे। वंडरफुल। लंबी और गहरी सांस ले जाएं, स्टमक में फिल करें। अब सांसों को बाहर छोड़ते हुए, पेट को भीतर खींचते हुए, उड़ान बंद लगाते हुए सांसों को कंप्लीटली बाहर फेंकेंगे। अब अपने नेक को बंद करेंगे, नेक लॉक लगाएंगे और चिन को नीचे झुकाते हुए, छाती से चिपकाते हुए सांसों को होल्ड ही करके रखेंगे। यहाँ पे जितना चिन को चिपका सकते हो अपनी छाती से उतना चिपकाएं, जितना नीचे जा सकती हो। यहाँ सांसों को होल्ड करे रखें। जब सांसों को बाहर निकालना हो और वापस लेना हो, तो पहले गर्दन ऊपर उठाएंगे, फिर सांस भरेंगे। वंडरफुल। एक बार फिर से करेंगे। सांसों को पेट में भरें, सांसों को बाहर निकालते हुए उड़ान बंद लगाएं। फिर नेक बंद लगाएं, नेक का पाइप बंद होते हुए महसूस करें। गर्दन को नीचे ले जाते हुए, चिन को छाती से चिपकाते हुए, सांसों को होल्ड पे बने रहते हुए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होल्ड करें सांसों को। और स्टमक बंद, मतलब उड़ान बंद और नेक बंद दोनों लगा करके रखें। और मूल बंद भी लगाएं। अब थोड़ा सा हल्का सा मूल बंद भी लगाएं। इसी स्टेट में रहें, सांसें लगातार बंद रखें, होल्ड पे रखें। और जब वापस आना होगा, तो पहले मूल बंद छोड़ें, स्टमक बंद छोड़ें, चिन को ऊपर उठाएं और फिर सांस अंदर भरें। आप महसूस करेंगे कि ऑलरेडी आप एक एक्सेस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं अपने भीतर।
इस एनर्जी की इंटेंसिटी हमें और इंक्रीज करनी है. बी सो इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल. आई एम सो इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल. जिस भी तरीके से ये एक्सेस एनर्जी मेरे भीतर शो अप हो रही है, दिस इज जस्ट द वे ऑफ extra energy showing itself to me. चाहे वो सर में हल्का सा डिजीनेस आना, या फिर वो पैरों में सुन्नाहट आना, या किसी और तरीके से किसी भी और पेन और प्लेजर की भावना, ये सब और सब सेंसेशंस, ये जो भी हम एक्सेस एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं उसी के साइन है. So all are positive signs. We are shifting our energies from negative to positive. We are bringing a real shift. जब real shift की बात होती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं. लाइक एक रुकी हुई गाड़ी, और फिर जब हम उसका इंजन स्टार्ट करते हैं तो एकदम से वो थोड़ा सा वाइब्रेट करती है, राइट? वाइब्रेशन के साथ में स्टार्ट होती है. सो ऑल दी साइंस जो हैं वो हमारे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होने का सिग्नल है, साइन है. सो ऑल दी सिग्नल्स आर द पॉजिटिव साइन. तो वंस अगेन एक और लंबी और गहरी सांस अपने स्टमक में भरेंगे. एक और लंबी गहरी सांस स्टमक में भरें, मेरे साथ बने रहें. स्पाइन स्ट्रेट सीधी करें. सबसे पहले तो अपने स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन सीधी करें, जीभ को ऊपर मुंह की छत से लगा करके रखें, आंखें रिलैक्स करें, आईब्रोज रिलैक्स करें. एक लंबी गहरी सांस अंदर पेट में भरें. पेट से बाहर निकालते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर चिपकाने की कोशिश करें अपनी स्पाइन से पीछे की तरफ. अब अपने नेक के अंदर वोकल कॉर्ड्स को चिपकाएं, आपस में लॉक करें. चिन को नीचे झुकाते हुए छाती से चिपकाते हुए बंद करें. मूल बंद भी यहाँ पे लगाएं. तो मूल बंद, उड्डयन बंद और आपका चिन लॉक, जालंधर बंद. सांसें यहाँ पे कंप्लीटली होल्ड पे हैं. सारे बंद आपने लगाए हुए हैं. आपकी प्राण एनर्जी आपके भीतर ही है, और इस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ नोटिस करें, ऑब्जर्व करें अपनी सांसों को बंद किए हुए रहते हुए. जितना होल्ड कर सकते हैं सांसों को उतना एक्स्ट्रा होल्ड करें, थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा. बी सो कंफर्टेबल, इजी विद दिस प्रैक्टिस. अब वापस जब हम नॉर्मल स्थिति में आएंगे तो पहले मूल बंद को छोड़ेंगे, अपने स्टमक बंद को छोड़ेंगे, चिन को ऊपर उठाएंगे और फिर सांस को भीतर भरेंगे. ओके, वंडरफुल. रिलैक्स करें आप. सांसों के आवन और जावन पे नोटिस करते रहें, ऑब्जर्व करते रहें. नो नीड टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग राइट नाउ. सिर्फ और सिर्फ जीभ को आगे के दो दांतों से चिपका के रखें या मुंह की छत पे रखें. आंखों को सेंटर में रखें. आईब्रोज रिलैक्स, आंखें रिलैक्स. अपर और लोअर जॉ के बीच में थोड़ा सा गैप बना के रखें. कंधे रिलैक्स रखें. स्पाइन स्पाइन स्ट्रेट रखें. घुटने, हिप्स और थाइस को जिस भी सरफेस पे आप बैठे हुए हैं उससे चिपका के रखें कंप्लीटली. थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए आपके थाइज, हिप्स और आपके सरफेस के बीच. कंप्लीटली सपोर्टेड फील करें. पूरा वजन छोड़ दें धरती माँ पे. धरती माँ को आपको फुल्ली सपोर्ट करने दें.
घुटनों पे रखें अपने हाथों को, रिलैक्स करके घुटनों पे रखें हाथों को। किसी भी मूवमेंट में हाथ पैर सोते हुए महसूस हो तो हल्के हल्के धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों को थोड़ा सा ओपन करेंगे, खोल सकते हैं, लेकिन इसी अवस्था में बने हुए, इसी बॉडी स्टेट में बने हुए। बॉडी स्टेट नहीं छोड़नी है, इसी बॉडी स्टेट में रहें। हाथ और पैरों को कंप्लीटली स्टैचू रखें। So for the next 2 minutes, can we go for statue for next 2 minutes? Okay. जहां भी ज्यादा पेन महसूस हो तो अपने आप को उस जगह ले जाना है जहां प्लेजर महसूस करते हो। So one body, different organs, different functions, different प्रक्रियाएं, एक ही साथ में पेन और प्लेजर बोथ आर हैपनिंग। तो एक ही समय में ये सारी घटनाएं घट रही हैं। ढेर सारे ऑर्गन्स भी एक साथ काम कर रहे हैं, ढेर सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, ढेर सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव भी एक साथ। तो जहां कहीं पेन आपको बहुत तकलीफ देने लगी तो वहां अपने आप को शरीर के उस हिस्से में ले जाएं, आपके हार्ट में या आपके माइंड में या किसी एक ऐसी मेमोरी में जो बहुत ब्यूटीफुल हो और जो आपको प्लेजर महसूस कराती हो। तो इमेजिन करें कि आप एक बीच पे हैं, समंदर के बीच पे हैं। अपने आप को बीच पे महसूस करें और सिर्फ स्टैचू रहें। अब क्योंकि बीच में बैठ के आपने ये प्रैक्टिस की है तो वो जो भी एक्सेस एनर्जी है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी अभी आपने क्रिएट की है, वो आपके बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में रिवॉल्व कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो उस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है इन अ स्टैचू मोड। 2 मिनट का स्टैचू बने रहेंगे, 2 मिनट के लिए स्टैचू अवस्था में जाएंगे और सिर्फ ये एनर्जी को हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे भीतर कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये हमारे भीतर, हम इसे कैसे जान पाते हैं, हमारे भीतर क्या चीजें मेरे अंदर होती है जिससे मुझे पता चलता है कि यस, these energies are working for me, these energies are doing its work and energies are showing up for me. दो मिनट का स्टैचू। आंखें सेंटर में, जीभ आगे के दो दांतों के पीछे, आईब्रोज रिलैक्स, आंखें रिलैक्स। स्टैचू। Statue means no movement, no movement just for 2 minutes. कोई भी पेन, कोई भी प्लेजर, कोई भी सेंसेशन, जस्ट कीप everything on hold.
You can react for that pain or pleasure, whatever you are experiencing right now. You can react to it later on. Just give that 2 minutes for yourself. Just statue. No movement of any body part. किसी भी शरीर के अंग का ना उंगली ना नाखून ना किसी भी चीज का कोई मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं. कोई खुजली, कोई इचिंग, कुछ भी हो, इट्स ओके, लेट इट बी. कुछ देर के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करना चाहते हैं हर चीज को, बट इट्स ओके. जस्ट ऑब्जर्व दैट व्हाट्स हैपनिंग. अगर मुझे इचिंग भी हो रही है किसी पार्ट में तो क्यों हो रही है, कौन सी सेंसेशन है, एनर्जी किस तरीके से वहां पे मूव कर रही है. जस्ट सी एंड ऑब्जर्व. कोई दर्द है कहीं पे तो दर्द को भी ऑब्जर्व करें. हम प्लेजर और पेन दोनों चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं. बहुत जल्दी 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 हमें रिएक्ट करना होता है. So for some time, statue yourself, especially for you, Sudesh ji. Just statue yourself for 1 minute, if not more. No movement of your body, not your finger, not your nails, nothing. Just experience whatever is happening into your body. If you are feeling pain somewhere, just so what, like pain and pleasure both are part of our life. Why not? Why we want this pain to just go away or vanish? It makes us who we are, or it makes us realize that where we, which part of our body needs attention. So even respect your pain also. Start respecting your pain, okay? जहां भी पेन महसूस हो, just respect. Bow down. सर झुकाए, नमन करे अपने उस दर्द को, बोले धन्यवाद, शुक्रिया कि आपकी वजह से मुझे रियलाइज हो रहा है कुछ चीज. That this part of my body needs attention. And from now, not just momentary attention I will give. I will give my full attention. Not just momentary attention. Right? अगर एक पौधे को पालना है, उसे नरिश करना है, उसे हील करना है, उसे बड़ा करना है, तो उसे हमें पूरी अटेंशन देनी होगी. हमें उससे हर वक्त, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमें हर रोज उसे पानी देना होगा. तो किसी भी बॉडी पार्ट में किसी भी तरीके का दर्द अपीयर होना या किसी भी तरीके का पेन आना, वो एक साइन और सिग्नल है कि ये बॉडी पार्ट हमारी अटेंशन मांग रहा है. लेकिन हम अक्सर क्या है, उस बॉडी पार्ट को बस थोड़ी सी देर की अटेंशन दे देते हैं ताकि ये दर्द चला जाए. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टाइम? वी डोंट इवन केयर. हम उसे कोई अटेंशन नहीं देते, उस बॉडी पार्ट के लिए कुछ भी नहीं करते. So respect your pain because it is making us realize that this is something, this part of your body needs your attention, needs your focus, needs your time, needs your nourishment, needs your care, not just momentary care, but the full-time care, so that it can become comfortable once again. Wonderful. So go down to each pain. कहीं भी जिस भी बॉडी पार्ट में पेन हो, उस बॉडी पार्ट के पेन को शुक्रिया कहें कि थैंक यू सो मच फॉर रियलाइजिंग मी समथिंग बिग. Thank you so much for realizing me that this part of my body needs my attention. Not now, but for the longer time, so that it can heal itself.
वंडरफुल, लेट्स कम बैक। एक बार फिर से स्पाइन सीधी करें, जीभ को आगे के दो दांतों से चिपका के रखें, आंखें रिलैक्स रखें, आंखों को मध्य में रखें, सेंटर में रखें अंदर से। आईब्रोज रिलैक्स रहे, याद रखें, बार बार ध्यान जाता रहे आपका, ये छूटना नहीं चाहिए। ओके, आपकी आंखें सेंटर में ही रहें लगातार, कभी भी ना छूटें। जहां देखें बार बार नोटिस करते रहें, जो भी प्रैक्टिस चल रही है उसके बीच में नोटिस करते रहें, आपकी आईब्रोज कैसी हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, अंदर से आंखें सेंटर में हैं या नहीं है, जीभ मेरी ऊपर छत से चिपकी हुई है या नहीं चिपकी हुई है, आगे के दो दांतों से चिपकी हुई है या नहीं चिपकी हुई है, कहीं मेरे दांत तो क्लेंच नहीं हो रहे, मेरा जॉ तो कहीं जकड़ा नहीं हुआ है, कहीं मेरे शोल्डर्स तो नहीं जकड़ रहे हैं, कहीं मेरी स्पाइन तो नहीं झुक रही है, कहीं मेरी गर्दन तो टेढ़ी नहीं हो रही है। ये सब चीजें बीच बीच में नोटिस करते रहें, कहीं भी नहीं छूटना चाहिए, ये साइमल्टेनियसली ये चलती रहनी चाहिए चीजें, एक बार भी ना छूटे लगातार। इवन मैं याद ना भी दिलाऊं तो भी खुद याद रखें ये चीज अपने आप में। लगातार जीभ को चिपका करके रखे, जैसे ही जीभ छूटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से लगाएं। जैसे ही भीतर से आंखें दाएं बाएं इधर उधर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर में लेकर के आए। सेंटर इज द स्टेट जहां पे कोई पेन नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है। ये जितनी भी दर्द आपको महसूस हो रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, बहुत ज्यादा अटेंशन एनर्जीज मूव कर रही है इधर उधर। सो दिस इज द साइन, एक सिग्नल है आपका कि आंखें बीच में नहीं है, सेंटर में रखें, इसीलिए थर्ड आई प्रैक्टिस करते हैं। आंखें सेंटर में रखें, बीच में रखें लगातार, चाहे कुछ भी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हो, हम भस्त्रिका कर रहे हो, मूल बंद कर रहे हो और चक्रा हीलिंग कर रहे हो, तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो हम ये बात को ध्यान रखें, आंखें सेंटर में रहें भीतर से। और जब हम आंखें सेंटर में रखते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमारी आईब्रोज सिकुड़ जाती है, आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो इस बात पे भी ध्यान रहे कि आंखें बिल्कुल रिलैक्स रखे, आईब्रोज रिलैक्स रखे, जीभ ऊपर छत से चिपकी रहे या फिर आगे के दो दांतों से चिपकी रहे, स्पाइन स्ट्रेट रहे, कंधे रिलैक्स रहे और गर्दन सीधी रहे, स्पाइन भी स्ट्रेट रहे। ये कुछ चीजें लगातार बीच बीच में नोटिस करते रहें, इस पे बार बार जाके देखते रहें क्या चल रहा है यहाँ, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। वंडरफुल, एक बार फिर से करेंगे, हम मूल बंद लगाएंगे। सबसे पहले मूल बंद लगाएं, उडियान बंद लगाएं, चिन को नीचे चिपकाते हुए चिन लॉक लगाएं, एनर्जी को भीतर ही रोक के रखे, सांसें रोकने के साथ सांसें रुकी हो यहाँ पे। और चेक करते रहे बाकी की जो चीजें हमने पहले डिस्कस की थी, आईब्रोज, आंखें, आंखें भीतर हो, भीतर से सेंटर में हो, जीभ भी ऊपर छत से चिपकी हुई हो। मूल बंद, और जब वापस आएंगे दोबारा से स्टेट में, तो पहले अपने बंध रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल स्टेट में आएंगे, दोबारा से सांस से लेना शुरू करेंगे। एक बार फिर से करेंगे, मूल बंध लगाएंगे,
स्टमक बंद, उद्यान बंद लगाएंगे भीतर चिपकाते हुए। चिन लॉक करेंगे जालंधर बंद लगाते हुए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सांसों को होल्ड करके रखेंगे, जितनी चिन नीचे ले जा सकते हैं उतनी ले जाएं। तीनों लॉक एक साथ लगाएंगे। जितना देर कर सकते हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिटिल करेंगे, 2 3 4 5 सेकेंड एक्स्ट्रा। फिर मूल बंद खोलेंगे, स्टमक रिलीज करेंगे, चिन ऊपर करेंगे और फिर उसके बाद सांस अंदर भरेंगे। वंडरफुल, 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 वंडरफुल। I'm so easy, effortless, and comfortable doing this practice. All my pains are vanishing. All my negative energies are dissolving. I'm feeling more energized. I'm so easy and comfortable while doing this practice. I am so in balance. Once again, spine straight रखें, आंखों पे ध्यान दें, आईब्रोज पे, आंखें भीतर से कहाँ है, जीभ कहाँ है, चेक करते रहें। एक बार फिर से सांसों को रोकते हुए, सांसों को बाहर निकाल के रोकते हुए मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं, चिन नीचे छाती से चिपकाएं और जो भी ये एक्सेस एनर्जी है जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे अपने रूट चक्रा से होते हुए, रूट, सैक्रल, सोलर, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई से होते हुए क्राउन चक्रा में भेजते रहें। और याद रखें यहाँ पे सांसें बंद हैं कंप्लीटली। बी सो इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल। लॉक को ध्यान में रखें, कहीं पे भी लॉक छूटे ना। अब नॉर्मल स्टेट में आने से पहले मूल बंद छोड़ेंगे, उद्यान बंद छोड़ेंगे, चिन ऊपर करेंगे और फिर धीरे धीरे सांसें अंदर भरेंगे। Once again, be so active. सांस को बाहर छोड़ते हुए आसानी से मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, नेक बंद लगाएं, चिन नीचे चिपकाएं छाती से और अब अपने एनर्जीज को नीचे से रूट चक्र से होते हुए ट्रैवल करवाएं ऊपर क्राउन चक्र तक। रूट चक्र पे जाएं, अब अपने सैक्रल चक्र पे जाएं। याद रखें बंद यहाँ पे सारे लगे हुए हैं, सांसें रुकी हुई हैं। सोलर पे जाएं, सोलर चक्र पे, हार्ट चक्र पे जाएं, अपने थ्रोट चक्र, थर्ड आई, क्राउन चक्र। गर्दन सीधी रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें। गर्दन सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। वंडरफुल। बी सो इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल। एक्सटर्नल वाइब्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होने लगी होंगी, फील होना वाइब्रेशंस को नोटिस करें, कहाँ कहाँ पे ये एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Once again, ready, be alert and active. Once again, सांसें बाहर निकालते हुए होल्ड करेंगे सांसों को। बी सो एक्टिव, गर्दन सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, आंखों पे ध्यान दे, भीतर से कहाँ है आंखें, आईब्रोज कैसी हैं, आईज कैसी हैं, जॉ कैसा है, जीभ कहाँ पे है, चेक करते रहें। सांस को बाहर निकालें, गर्दन सीधी करें, स्पाइन स्ट्रेट करें, मूल बंद लगाएं, यहाँ पे उद्यान बंद लगाएं। वंडरफुल, वंडरफुल। लॉक लगाएं अपनी गर्दन में, चिन को नीचे झुकाते हुए छाती से चिपकाएं और यहाँ पे होल्ड करके रखें अपनी सांसों को। होल्ड पे करें सांसों को। बी सो इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल। बी सो इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल। जितना देर रोक सकते हैं उससे लिटिल एक्स्ट्रा रोकेंगे यहाँ। अब यहाँ से एनर्जी को ऊपर की तरफ ट्रैवल कराएंगे, रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा।
वापस स्थिति में आते हुए, नॉर्मल स्थिति में आते हुए याद रखें पहले बंधों को रिलीज करना है। मूल बंध रिलीज करेंगे, उद्यान बंध रिलीज करेंगे, नेक बंध रिलीज करेंगे एंड देन फिर सांस अंदर भरेंगे। वंडरफुल, वन मोर टाइम, अगेन बी सो एक्टिव, अलर्ट। वंडरफुल, वन मोर टाइम। सांसों को बाहर निकालते हुए मूल बंध लगाएं, उद्यान बंध लगाएं, नेक बंध लगाएं, गर्दन को, चिन को नीचे छाती से चिपकाएं, सांसें होल्ड पे रखें यहाँ और एनर्जीज को मूव करें टुवर्ड्स योर क्राउन चक्रा, टुवर्ड्स योर क्राउन चक्रा। मूव योर एनर्जी, बी सो एक्टिव। हर एक चक्रा से होते हुए ऊपर की तरफ मूव करें। वापस नॉर्मल स्थिति में आते हुए पहले रिलीज करेंगे सारे बंद और फिर उसके बाद हम सांसों को भीतर भरेंगे। One more time, one more time, one more time, okay? Be so relaxed, easy, comfortable. Be easy, effortless and comfortable. One more time, okay? Last two time, one more time. लास्ट 2 बार और करेंगे। मूल बंद लगाए, सांसों को अंदर भीतर ना रख के बाहर निकालना है। सांसों को बाहर निकालें, सांसों को बाहर निकालें, सांसें होल्ड करें, मूल बंद लगाए, उद्यान बंद लगाए, फटाफट जल्दी जल्दी लॉक लगाए, नेक में चिन को नीचे चिपकाएं अपनी छाती से और यहाँ होल्ड करके रखें अपनी सांसों को और चेक करते रहे, अपनी एनर्जीज को टुवर्ड्स योर क्राउन चक्रा भेजते रहे। रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा ऊपर की तरफ सेंड करते रहे। मूव टुवर्ड्स योर क्राउन चक्रा। जब वापस स्थिति में आएंगे नॉर्मल, पहले मूल बंद खोलेंगे, उद्यान बंद, नेक बंद और फिर सांसों को अंदर भरेंगे। वंडरफुल। जितना एक्स्ट्रा जा सकते हैं उतना लिटिल एक्स्ट्रा जाएंगे। इस बार ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट कर रहे हैं और इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना है। जितनी देर भी कर सकते हैं, अगर 30 सेकेंड है आपके बॉडी की कैपेबिलिटी ये करने की तो प्लीज डू दैट फॉर 50 सेकेंड्स, ओके? 50 सेकेंड्स जितनी भी है उससे थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा, नॉट जस्ट थोड़ा। अगर 10 कर सकते हैं तो उसका हाफ इंक्रीज करना है, ओके? वंडरफुल। सांसों को बाहर फेंके, मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, नेक बंद लगाएं और यहाँ से हम एनर्जी को अपने क्राउन चक्रा की तरफ भेजेंगे। वंडरफुल। क्राउन चक्रा, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई। रोक के रखें। लिटिल एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा। पुश योर बाउंड्रीज, पुश योर बाउंड्रीज। नॉर्मल स्थिति में आते हुए, नॉर्मल स्थिति में जब वापस आना है उस टाइम पे पहले बंद सारे रिलीज करने और फिर आना है। वंडरफुल। All right, wonderful, beautiful. आप ऑलरेडी महसूस करने लगे होंगे कि आपको अपने थर्ड आई में एक अलग ही रोशनी नजर आ रही है। नाउ रिलैक्स योरसेल्फ। किसी भी सरफेस से अपने आप को टिका सकते हैं। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ नाउ। आपको लेटना है तो लेट सकते हैं। जिस भी सरफेस पे आप बैठे हुए हैं वहां लेट जाएं। अगर आपके पास लेटने का स्पेस है तो आप लेट सकते हैं। मेरी आवाज आप तक लगातार पहुंचनी चाहिए। आपके पास लेटने की जगह और स्पेस है तो लेट जाएं।
धीरे 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 ज्यादा मूवमेंट ना करते हुए वहां लेट जाएं। अपने इसी बॉडी स्टेट में रहें जिस बॉडी स्टेट में है। स्लोली स्लोली बॉडी को मूव करना है, बहुत प्यार से, ज्यादा मूवमेंट ना करते हुए, सिर्फ और सिर्फ लेट जाना है। वंडरफुल। अपने पैर सीधे रखेंगे, अपने हाथों को रिलैक्स रखेंगे। पैर सीधे, घुटने जमीन से चिपका के रखें। अब ये स्टेट में, इस स्टेट में एनर्जी जो भी अभी आपने क्रिएट की है, जो भी एनर्जीज आपने अभी क्रिएट की है, उन एनर्जीज को मूव करते रहें अपने सारे बॉडी पार्ट्स में। And now statue for 2 minutes, okay? 2 minute statue. हाथ पैर completely relax, mind relax. A complete statue, mind alert, body relaxed. Mind completely alert है। जीभ याद रखें आगे के दो दांतों के पीछे ही होनी चाहिए। आंखें अंदर से सेंटर में होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपकी सांसें लंबी और गहरी आ रही हैं। एनर्जी का एक एक्सेस बहाव है आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। उस एनर्जी के बहाव को महसूस करें। अब 2 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी को ऑब्जर्व करें कि ये आपके लिए कैसे रिफ्लेक्ट हो रही, कैसे आपके सामने आ रही है, किस तरीके की वाइब्रेशन हो रही हैं, किस बॉडी पार्ट में वाइब्रेशंस हो रही हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा धड़कन सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल धड़कता है, बहुत बाकी सारे ऑर्गन्स भी धड़कते हैं, नर्व्स भी धड़कती हैं, हर चीजें, हमारा ब्रेन भी धड़क रहा है। तो सब चीजें हमारे बॉडी पार्ट में धड़कती हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, सटल होती है। तो try to connect yourself with the subtle energy into your body, subtle movement in your body. For 2 minutes, complete silence and complete statue. कोई एक बाल भी नहीं हिलना चाहिए आपका, चाहे कुछ भी दर्द हो, कोई भी किसी भी तरीके की सेंसेशन हो, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए मुझे, कोई मूवमेंट नहीं नजर आनी चाहिए मुझे स्क्रीन पे। 2 मिनट का सिर्फ और सिर्फ स्टैचू and observe your energy.
Wonderful. 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 अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में वापस आए, अपनी अवेयरनेस में वापस आए। आपके आजू बाजू आने वाले जो भी आवाजें हैं उन आवाजों को सुने। अपने आजू बाजू आपके सराउंडिंग में आने वाली आवाजों को सुने। धीरे धीरे अब अपनी उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे हल्के हल्के बॉडी पार्ट्स को हिलाएं। और अब कम बैक into your awareness, come back here, okay? तो धीरे से उठते हुए आंखें बंद रखें, धीरे से उठेंगे वापस। इसी स्टेट में बने रहते हुए आंखें बंद ही रखें, आंखें नहीं खोलनी है। आंखें नहीं खोलनी है, बिना आंखें खोले जो भी करना है बिना आंखें खोले करना है। बिना आंखें खोले जो भी करना है वो कर सकते हैं। बिना आंखें खोले वापस आए, बैठ जाएं। सुदेश जी आप भी बैठ जाएं। हाँ, आंखें बंद रहते हुए जो करना है वो करें। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखते हुए। ओके, सो व्हाट डू वी डू जब हम आंखें बंद ही क्यों करते हैं मेडिटेशन या ये सब प्रैक्टिसेस में? वो इसलिए क्योंकि बाकी सारे और सेंसेस भी काम कर रहे हैं। नाक भी अपना काम कर रही है, कान भी, हमारा टच करने का एहसास भी, गर्म या ठंडक का एहसास या एहसास सॉलिड या सॉफ्टनेस का। तो ये सारे जो हमारे और बाकी के सेंसेस हैं वो भी हमें रियलाइज करवाते हैं यस दैट देयर इज लाइफ, राइट? मतलब वी कैन एक्सपीरियंस लाइफ इन अ मेनी डिफरेंट वेज, लेकिन हम अक्सर आंखों से देखकर ही समझना और सीखना चाहते हैं और बाकी सारे सेंसेस को हम अहमियत भी नहीं देते हैं। बट एक्चुअली में all those senses are also working for us. तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है, तरीका है बाकी सारे और सेंसेस के साथ इंगेज होने का। तो कुछ चीजें कभी कभी आंखें बंद करके करें। ओके, तो आंखें बंद रखें इस टाइम पे। बॉडी को अब थोड़ा थोड़ा सा मूव करें, उंगलियों को मूव करें। अपने दोनों हथेलियों को पास में लेकर के आए, रब करें। रब 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 एनर्जी और हीट क्रिएट करें। अब इस हथेली को रखें सबसे पहले अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, जिस भी बॉडी पार्ट को हील करना चाहते हो उस बॉडी पार्ट पे रखें। वंडरफुल। अब अपने हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। अब अपने हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। वंडरफुल। ऑल राइट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वापस? नाइस। अपने आप को हाइड्रेट करें अगर आपकी बॉटल आपके पास है तो।
ओके, तो आज की एक्सरसाइज से कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नई सेंसेशन, कोई नई वाइब्रेशंस महसूस हुई हो, कोई नया शिफ्ट हुआ हो बॉडी और माइंड में? आज बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा है, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा नाइस। Any other new thing that you recognize today? और रिलैक्स लग रहा है यहाँ से। जब आपने बोला लॉक लगा के बॉडी पार्ट्स में भेजो, तो लगा जैसे कुछ जा रही है एनर्जी से। मेरे Nice. यहाँ दर्द रहता है हमेशा, तो मुझे लगा वहां जा रहा है कुछ लाइट सा। Wow. Nice. कुछ little extra vibrations महसूस हुई? हाँ, या वो यहाँ पे या Yes. पेट में, चेस्ट में, पूरे बॉडी में हो रही है इनफैक्ट। Wow. Nice. Nice. Wonderful. And what about you, Jagjit ji? हाँ वाइब्रेशन तो हो रही है पूरी बॉडी में। Nice. 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 So yes. So this is the start, right? When you are on this path, every single day, energies will introduce itself to you. Okay? Me or any other guru or mentor cannot introduce energies to you. Energies itself introduce itself to you. You know? Energies खुद ब खुद अपना परिचय आपसे करवाती हैं। तो आप उस पाथ पे हैं, definitely you are growing every single day, you are moving forward, amazing, wonderful. Keep doing these practices. Be easy, effortless and comfortable in your day. Okay? हर रोज easy, effortless, comfortable रहें हर चीज में, हर situation में, because you are always supported. Right? You are always have that support from your God, from universe, from Mother Earth. You are always supported. Okay? So आज अब ये हमारा मतलब अभी इसके बाद में कल से छुट्टियां हो जाएंगी, तो आफ्टर लाइक 4-5 तारीख ही मैं 4-5 नहीं मतलब 2 तारीख को तो मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ। 2 तारीख आ चुकी, तो आज रात से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। एंड देन फिर उसके बाद में शायद 5 दिन मुझे लगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं वापस आती हूँ फिर मैं उसके बाद में आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके? All right. So be easy, effortless in your everyday life. जब भी उठे भी तो भी easy, effortless रहे, सोने जाए तो भी easy, effortless रहे, कोई और प्रक्रिया करते हैं दिन में कोई और एक्शन, वो भी easy, effortless, comfortably करें। ओके? और ये प्रैक्टिस को मॉर्निंग और नाइट में रिपीट करते रहें। थोड़ा सा मूल बंध लगा करके, उद्यान बंध लगा के, जालंधर बंध लगा के अपने चक्रास के थ्रू एनर्जीज को क्राउन चक्रा में भेजते रहें। ओके? ऑलराइट? ओके, और ये रिपीट करते रहें, चाहे 5 ही मिनट के लिए क्यों ना करें। ओके? तो देखो गुड साइन और सिग्नल्स भी मिलते जा रहे हैं यूनिवर्स से। राइट? प्रभात फेरी निकल रही है हमारे यहाँ से, आवाज भी आ रही होगी। हाँ, So you are on the right path. You are doing so great and amazing. All right. So any other doubt? महाबंध में या किसी जो भी हम ये तीनों बंद कर रहे हैं। मेरे को सांस की दिक्कत होती है थोड़ी, हम्म, रोकनी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए कभी कभी। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ इजी कंफर्टेबल रहना और कुछ भी नहीं। मतलब हम जितना डिफिकल्ट बोलते हैं अपने आप ही वो पार्ट और ज्यादा टाइट हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है उस पार्ट को कि वो जब जहाँ डिफिकल्टी हो रही है वो कौन सा पार्ट है। वो धीरे धीरे आ जाएगा, है ना? मतलब हम इवन पहले भी तो होती थी ना ये सारी बीमारियां जो आजकल हैं। कुछ नई बीमारियां आ गई हैं, हाँ ठीक है, कोरोना वोरोना टाइप्स, बट बाकी सारी बीमारियां तो पहले भी थी। हजारों सालों पहले से भी चलती हुई आई है ये बीमारियां, है ना? तो पहले तो डॉक्टर्स नहीं थे, इतने बड़े एम्स हॉस्पिटल तो नहीं थे ना। फिर उस टाइम पे लोग कैसे करते थे इलाज?
वो अपने बॉडी में खुद ही जाते थे। और वो खुद कैसे जाते हैं? इंटेंशनली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन भेजते हैं। एज यू कैन फील योर हार्ट, आप अपने हार्ट को फील कर सकते हो, राइट? ऐसे ही आप अपने और दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी फील कर सकते हो। और जहां आप अपने बॉडी पार्ट्स को फील करना शुरू करने लगते हैं, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली, मतलब इंटेंशन भेजने का मतलब है कि आप उस पार्ट में एनर्जीज को सेंड कर रहे हो। एनर्जीज का क्या मतलब है? प्राण, है ना? प्राण एनर्जी, मतलब प्राण है ये हमारे। जब भी कुछ, मतलब बॉडी यहीं ही रह जाएगी, अगर कुछ हमारी बॉडी से छूटेगा जब हम मरेंगे, तो वो प्राण ही होंगे। ओके, तो वो प्राण एनर्जी जब भी आप इंटेंशन देंगे उस बॉडी पार्ट को कि कहाँ पे डिफिकल्टी है, किस लिए आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ओपन माइंड के साथ में उस बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करना है कि ये डिफिकल्टी मुझे रियलाइज करवा रही है कि ये बॉडी पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मतलब यहाँ पे प्राण एनर्जी की थोड़ी सी कमी है। और ये मुझे रियलाइज करवाता है, ये डिफिकल्टी मुझे रियलाइज करवाती है कि ये बॉडी पार्ट मेरी एक्स्ट्रा अटेंशन मांगता है। तो उस अटेंशन के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको उस बॉडी पार्ट में सिर्फ इंटेंशन देनी है कि ये बॉडी पार्ट में प्राण एनर्जी और ज्यादा जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो अब क्योंकि ये आपने पहले भी मुझे बताया, ये आपकी डिफिकल्टी है ना, पहले भी बताया हुआ, तो ये बहुत सालों से चलती है। ऐसा तो नहीं कि आज से होगी ना, बहुत सालों से है। तो बहुत टाइम हो गया उस पार्ट को डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते रहते, बहुत टाइम हो गया है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको हील करने में। सो नो प्रॉब्लम, इट इज हीलिंग ऑलरेडी, है ना? पहले से तो बेटर हो गया है। और हाँ, अभी पहले और से जो भी थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी है वो भी अपने आप रिलीज हो जाएगी। ओके, जस्ट ये प्रैक्टिस पे बने रहें। अपने आप ठीक। महसूस करेंगे कि ये जो इतने सालों से है, 4 5 6 7 सालों से या 10 सालों से, ये जो डिफिकल्टी है वो अपने आप, मतलब एटलीस्ट गिव इट 2 3 months, नॉट मोर, राइट? अगर 2 3 साल नहीं तो एटलीस्ट 2 3 महीने तो दे दें, है ना? हाँ, तो ठीक। ऐसा नहीं कि हमने अपने शरीर को खराब करने में तो इतना 10 20 साल बिगाड़, मतलब बिता दिए, लेकिन हील करने में हम 1 2 महीना भी नहीं दे रहे, है ना? तो ठीक। वो ठीक। टाइम देते रहे। और वो मैंने चाय भेजी थी, मतलब कि जो आपने चाय मंगाई थी, हाँ, वो वो पी रेगुलर रही पी रही हूँ। है ना? हाँ जी, तो रेगुलर उसके थोड़ा रेगुलर। बेनिफिट्स आते हैं, लगता है लंग्स और हाँ, ज्यादा। उससे फर्क लगता है। जब मुझे सुबह जब जल्दी नहाना ना हो तो उसके बाद सांस हो जाती है तब टफ, फिर मैं फटाफट वो चाय पी लेती हूँ, उससे फिर अच्छा फर्क पड़ लगता कौन-सी जाता है। कौन-सी चाय? ओके, आपको भी भेजेंगे। नहीं, जस्ट बता दीजिए, मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, मैं वही वही मैं आपको वो भेजूंगी। मुलेनिन ओके, चाय, मुलेनिन। ओके, सो दैट्स फॉर द लंग्स। ओके, तो वो लंग्स के जितने भी चैनल्स है वो ओपन करती है, चैनल्स को। ओके। ओके, तो मैंने भेजा हुआ है इनको ना, अमेजोन से मंगा सकते हैं या कहीं और से। मैं आपको लिंक भेज दूंगी उसका ना, अमेजोन से। बाकी आप एक बार चेकआउट कर लेना उसके बारे में, और जहां से मिले आपको वो फिर आप मंगा सकते हो। या श्योर, या ठीक है ना? मैं थैंक अमेजोन का वो प्रोडक्ट का लिंक आपको भेज दूंगी, तो आप चेक करना। या एक ऑफ बात कोर्स। और पूछनी थी, वो जो आपका वो है गोल्ड कटर, हम्म वो आज भेज आप भिजवा सकते हैं? जल्दी मुझे चाहिए, आज या कल के अंदर अंदर। आज या कल के अंदर? ओके हमारे गेस्ट आए हुए हैं बाहर से, तो हम सोच रहे हैं उनको गिफ्ट कर दें, बहुत अच्छा है ओके, वो। ठीक है, डन डन। तो तो मैं मुझे उसी उसी लिंक पे ही पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी? हाँ, आप मुझे पेटीएम भी कर सकते हो, आप मुझे पेटीएम कर दो। और अच्छा, मैं आपको पेटीएम का, मतलब नंबर मेरा आपके पास में है ही, मैं आज आपको करवा दूंगी। ठीक है। तो ठीक आ है। जाएगा 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर? हाँ हाँ, कल आपको मिल जाएगा, कल मिले तो चलेगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना? कल मैं लास्ट मिल देखूंगी, जाए तो परसों। अगर आज शाम तक भी आ जाए तो भी मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, डन ठीक है। डन डन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना आज का मतलब, अब हर रोज क्योंकि छुट्टियां हो रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छुट्टी कर लेनी है। रिलैक्स का मतलब ही यही है कि अगर रिलैक्स करना ही है, सच में आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो रिलैक्स आपका यही होगा, दैट
2-3 मिनट या 5-6 मिनट अपने आप को दें। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बुक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वो 5 से 10 मिनट दें, जहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब 1 मिनट अपने ईच चक्रा को डेडिकेट कर रहे हो। 1 मिनट में तो 30 सेकेंड एटलीस्ट, लाइक इन टोटल 2 मिनट दे दें रात को सोने से पहले और सुबह भी। ठीक है, ऑलराइट, कीप डूइंग। ओके, एक क्वेश्चन था, वो अगर हमको खुद को प्रैक्टिस करनी कल से, तो विच इज द बेस्ट, इज इट लाइक टुडेज और यस्टरडेज, और कौन सा सबसे अच्छा रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए? प्रैक्टिस के लिए तो अब अगर आप सिर्फ बंध की बात कर रहे हैं, सो गो फॉर महाबंध। मतलब आज जो किया वो? आज जो हमने किया तीनों लॉक, बल्कि 3 नहीं, देयर आर 4 लॉक, जिसमें हम टंग लॉक भी करते हैं, राइट? तो 4 लॉक हो गए, और वो 4 लॉक एक साथ करें। ओके, ठीक है, मूल बंध, आपका उद्यान बंध, जलंधर बंध, एंड देन टंग बंध। टंग बंध कैसे करते हैं? हम इतने दिनों से कर ही रहे हैं, जीभ को मुंह की छत से चिपका के रखें, या फिर आगे के 2 दांतों के पीछे। और वो आज भस्त्रिका नहीं किया तो मतलब नहीं करना चाहिए ये वाले? नहीं, सब अलग अलग प्रैक्टिस है ना? तो जैसे भी जो भी मैं आपको सब सिखा रही हूँ, जो भी आपको जिसमें भी ज्यादा आनंद आए वो करें। क्योंकि अगर मेरी बात की जाए, जब मैंने शुरू किया था, तो ये भस्त्रिका या फिर मैं ये सारे बंद या और अदर एडवांस प्रैक्टिसेस ये सब नहीं करती थी। मैं बहुत सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती थी, सिंपल, दैट्स इट। And that simple breathing practice brought me to this place, where I'm teaching others also about chakra healing or spirituality. That simple breathing practice bring me to the place where people say enlightenment or the other stuff. तो वो एक सिंपल प्रैक्टिस भी आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है, या उस स्टेट में पहुंचा सकती है जिस स्टेट को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो जो भी इतने सारे इतने दिनों से हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करें, जो प्रैक्टिस ज्यादा आपके दिल के क्लोज आपको लगे, जिसमें ज्यादा आनंद आए, उसे तो बार बार रिपीट करें, उससे तो हिस्सा बना ले अपनी लाइफ का। अभी मतलब मेडिटेशन तो रोज ही करना चाहिए। हाँ, अभी तो आप कर रहे हैं कॉन्शियसली, बट आगे जाके क्या होगा कि आपको इतने बेनिफिट्स अपने आप ही नजर आने लगेंगे कि आप नहीं चाहते भी, आप चाहोगे नहीं कि मैं मेडिटेशन करूं, बट फिर भी ऑटोमेटिकली आप करोगे, है ना? क्योंकि एक टाइम था जब हमें शायद चाय पीना पसंद नहीं था, एक टाइम था जब हमें शायद ऐसे उबला खाना या और सारी हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं था, बहुत सारी चीजें थी जो हमें पसंद नहीं थी एक टाइम पहले, बट अब हम वो काम करते हैं क्योंकि हमें उसके बेनिफिट्स पता हैं, हमें उसके फायदे पता हैं, है ना? और वो हमने इतनी बार रिपीट की कि वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। अब मैं नहीं भी चाहती हूँ तो भी वो ऑटोमेटिकली होता रहता है, राइट? सो कीप डूइंग दिस प्रैक्टिसेस। 21 दिन तक जहां भी आप एक चीज लगातार बार बार करते हो, वो आपके लाइफ का मतलब ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाता है। तो करते रहें, कोई इस उसमें ना करे कि यार ओ गॉड मुझे पूरी लाइफ टाइम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको ऑटोमेटिक मोड में ले आएगा, जहां पे आप करेंगे नहीं वो अपने आप होगा फिर, है ना? तो करते रहें फिलहाल, जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तब तक तो करते ही रहे, फिर आपका ब्रेन आपको खुद ही गाइड करेगा, बिकॉज गॉड doesn't live outside of you, it lives within you. So keep following this path. All right. Thank you. So have a great day. Be easy, effortless, comfortable in your day, and every situation, in every circumstances. Be happy, enjoy your time. Have a great day. Thank you. Thank you. Have a good journey. Thank you.